नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि जो सी प्रोग्राम्स अपन बनाएंगे उसे हम किस कंपाइलर पे रन करेंगे, हम उसे किस प्रकार चलाएंगे, कहाँ से सेव करना है, कैसे उस फाइल को ओपन करना है, कैसे रन करना है, कैसे कंपाइल करना है, ये सारे ऑप्शंस अपन ने पिछले वीडियोज़ में देखे। अब अपन आगे के लिए एक छोटा सा प्रोग्राम बना करके शुरुआत करते हैं। अपना पहला प्रोग्राम बनाते हैं। अब अपन अपना पहला सी प्रोग्राम #include stdio.h। ये एक पहला प्रोग्राम है। आप ये मान लीजिए जो फर्स्ट प्रोग्राम जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि हम सी प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम किस तरह लिखेंगे। सबसे पहले इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है, आपके हर प्रोग्राम का पार्ट होगा ये वाली लाइन। हर प्रोग्राम का क्या होगा, ये जो लाइन, जो फर्स्ट लाइन हमने लिखी है, जो शुरू हो रही है हैश से, आगे लिखा है मैंने इंक्लूड, ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाते हैं। आप देखिएगा कीबोर्ड पे लेस देन और ग्रेटर देन का साइन होता है। ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन। इसको हम एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। इन एंगल ब्रैकेट्स के बीच में हमने लिखा है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद में हमने लिखा है void मेन, और मेन के आगे हमने ब्रैकेट्स लगाए हैं, जो सिंपल ब्रैकेट्स आप आज तक काम में लेते आए हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट्स है जो हमने यहाँ पे काम में लिए हैं। ये ब्रैकेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स। ये आपको कीबोर्ड पे मिलेंगे कर्ली ब्रैकेट्स, ये इस शेप में होते हैं। दीज आर कॉल्ड कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो हर प्रोग्राम का हिस्सा, हम सी में जब भी प्रोग्रामिंग करेंगे, हर प्रोग्राम का हिस्सा होगा आपका मेन, जो हमने पहली लाइन लिखी है #include stdio.h। उसके बाद में हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका नाम है मेन। मेन फंक्शन हर सी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। उसके बाद में मेन फंक्शन शुरू करने के लिए अपन ने कर्ली ब्रैकेट्स का उपयोग लिया है, और यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि यहाँ पे हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, या हमारा जो मेन फंक्शन है वो खत्म हो चुका है। अब हमें जो भी कोडिंग करनी है, हमने इसके बीच में एक लाइन लिखी है। ये जो लाइन लिखी है वो क्या लिखा है हमने, प्रिंट एफ, ब्रैकेट का साइन है, उसके अंदर में हमने इन्वर्टेड कोट्स के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है, दैट इज वेलकम टू द थर्ड सेम। इस स्टेटमेंट की जगह आप कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। लिखने के बाद, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करना है, अपन को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद यदि कोई एरर नहीं होती है तो इस प्रोग्राम को अपन को रन करना है। जब अपन इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरे पास जो आउटपुट होगा वो आउटपुट क्या आएगा, जो मैंने स्ट्रिंग इसके अंदर पे लिखी हुई है, वेलकम टू द थर्ड सेम। जो स्ट्रिंग यहाँ मैंने इस इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखी है, वो स्ट्रिंग एज इट इज़ मेरी आउटपुट स्क्रीन पर आएगी। दिस इज़ द सैम्पल प्रोग्राम। ये हमारा एक सैम्पल प्रोग्राम है शुरुआत करने के लिए, समझाने के लिए। इससे प्रायर वीडियो में आपको एक एग्जाम्पल लेके बताया गया था कि हमें 3 नंबर का एवरेज अगर निकालना है तो अपन को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अब अपन उस प्रोग्राम को लेकर के चलते। मैंने आपको बताया कि ये जो मैंने लिखा है वो
ये हर उस प्रोग्राम में काम आएगा जिसमें हम printf और scanf उपयोग में ला रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी अपन आगे वाले लेक्चर्स में लेंगे, लेकिन आप ये मान लीजिए जहाँ पर भी हम इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स printf और scanf काम में ले रहे हैं, वहाँ पे हम #include stdio.h को पहली लाइन लिखेंगे। हमारा जो भी प्रोग्राम हम सी का बनाने जाएंगे उसमें मेन हर सी प्रोग्राम का हिस्सा होगा। तो अगर मुझे एक नया प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में मुझे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज। तो अब अपन एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें मुझे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। अपन ने पुराने वीडियो में देखा था कि एक एवरेज कैलकुलेट करने के लिए अपन को क्या क्या चीज़ें चाहिए। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको याद दिला देती हूँ। अपन को 3 नंबर चाहिए थे जिनके नाम अपन ने रखे थे n1, n2 और n3। इन 3 नंबर्स को कोई भी मान दे दीजिए। अब हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। n1, n2 और n3 को जोड़ना है और इन जोड़ने के बाद में अपना जो एवरेज आएगा वो क्या होगा, सम को किससे डिवाइड कर देंगे अपन, 3 से। 3 नंबरों का एवरेज निकालने के लिए जो मैथमेटिकल स्टेप्स थे वो ये थे। तो अब अपन क्या करेंगे, अब अपन शुरू करते हैं इसके लिए एक सी का प्रोग्राम। इनिशियली इस प्रोग्राम से क्यों शुरू कर रही हूँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ, हम एक एक करके आगे बढ़ें कि हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होते हैं। इन सब जानने के लिए पहले अपन ये देखते हैं कि इस प्रोग्राम को लिखेंगे कैसे और वेरिएबल्स की, डाटा टाइप्स की आवश्यकता हमें कहाँ पड़ रही है। सबसे पहले अपन को क्या चाहिए, ये 3 नंबर चाहिए। तो अपन इन 3 नंबर को लिखेंगे। सी का हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से खत्म होता है। कोई भी लाइन अगर खत्म हो रही है, फिनिश हो रही है, तो वो कहाँ पे खत्म होगी, सेमीकोलन। सेमीकोलन का सिंबल क्या है, आपको कीबोर्ड पे मिलेगा, डॉट और उसके नीचे ये कॉमा। दिस इज कॉल्ड सेमीकोलन। ठीक है, तो अब ये क्या चाहिए, मुझे 3 नंबर चाहिए, n1, n2 और n3। यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है int। ये क्या कहलाती है, इस int का मतलब है इंटीजर। ये जो मैं रेड पेन से लिख रही हूँ ये आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। आपको प्रोग्रामिंग करते वक्त ये चीज़ टाइप नहीं करनी है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि क्या है। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा कि 2 तरह के नंबर्स होते हैं, इंटीजर नंबर और रियल नंबर्स। इंटीजर नंबर वो नंबर होते हैं जिनमें किसी प्रकार का डेसिमल पॉइंट नहीं होता, और रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट के बाद में वैल्यू होती है। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 1, 2, 3, 4 सिंपली, तो ये सारे क्या हो गए, ये सारे मेरे इंटीजर नंबर हो गए। ये सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर नंबर्स। ठीक है, अगर मैं लिख रही हूँ 3.5, 2.87, ये मेरे क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स। इन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ठीक है, तो ये जो int मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब क्या है कि n1, n2, n3 जो 3 नंबर जिनका एवरेज मैं निकालने जा रही हूँ, वो तीनों नंबर किस प्रकार के हैं, वो तीनों नंबर क्या है, इंटीजर है, यानी उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आएगा। अगर हमको डेसिमल पॉइंट का नंबर निकालना है तो उसे कैसे डिक्लेयर करेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये इंटीजर है, उसके बाद में क्या करना है, देखो तीनों नंबर तो निकाल लिए, अब तीनों नंबर में अपन को क्या डालनी है, वैल्यू डालनी है। ये जो मैंने नाम दिया n1, n2, n3, ये कहलाते हैं वेरिएबल्स। इन्हें क्या कहते हैं अपन, वेरिएबल्स। अपनी नेक्स्ट क्लास में अपन वेरिएबल के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। दिस क्लास इज जस्ट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, और हम इसमें क्या क्या चीज़ काम में ले रहे हैं मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ को कहते हैं डिक्लेरेशन। इस चीज़ को क्या कहते हैं,
डिक्लेरेशन, किस चीज का डिक्लेरेशन कर रहे हैं अपन? डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स। हम क्या कर रहे हैं? 3 अलग अलग नाम लिए हमने, 3 वेरिएबल्स लिए हमने, उन तीनों को डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया कि n1, n2 और n3 किस प्रकार के होंगे? उसका प्रकार होगा इंट। इंट मतलब उसका क्या प्रकार होगा? इंटीजर। उसके बाद अपन जाते हैं, हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे मैंने मान दिया है ना, n1 का मान कितना होगा, n2 का मान कितना होगा। तो वही चीज़ अपन को अपने प्रोग्राम में भी करनी है। कंप्यूटर को बताना है, कंपाइलर को बताना है कि n1 का मान क्या है? 1। देखो जैसे ये एक लाइन खत्म हुई, मैंने एक सिंबल लगाया, इस सिंबल को कहते हैं सेमीकोलन। आप जब भी एक लाइन खत्म होगी आपको क्या करना है? सेमीकोलन लगाना है। यदि आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगी। अब इस पॉइंट तक अपन ने क्या कर लिया है? जिन 3 नंबर्स का एवरेज अपन को निकालना था, उन 3 नंबर्स को अपन ने क्या लिख दिया है नाम? n1, n2 और n3। n1 का मान 1, n2 का मान 2 और n3 का मान 3 अपन ने दे दिया है। इस 1, 2, 3 की जगह आप कोई भी मान इसमें दे सकते हैं जो आपको, जिन 3 नंबर का एवरेज आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है अपन को? सम। अब ये सम मैंने तो लिख दिया कि मेरे को क्या है? सम मेरे को समझ आता है। सम का मतलब क्या है? जोड़ करना। लेकिन इस कंप्यूटर को समझ नहीं आता, क्योंकि कंप्यूटर की भाषा क्या है? बाइनरी लैंग्वेज है। और जो सी है उसको नहीं पता कि सम क्या है। देखो n1, n2 और n3 काम लेने से पहले अपन ने उसको यहाँ क्या किया था? डिक्लेयर किया था। पहले बताया था कि हम आगे इस प्रोग्राम में क्या क्या काम लेने जा रहे हैं। n1 काम लेने जा रहे हैं, n2 काम लेने जा रहे हैं और n3 काम लेने जा रहे हैं। लेकिन अपन देखिए अपने इस प्रोग्राम में अपन सम भी काम लेने जा रहे हैं और एवरेज भी काम लेने जा रहे हैं। तो हमें सी के लिए इसमें भी बताना पड़ेगा कि हम और कौन कौन से वेरिएबल्स काम में लेने जा रहे हैं। मैं कॉमा करके लिख देती हूँ यहाँ पे सम, और एवरेज का मैं AVG लिख रही हूँ और उसके बाद सेमीकोलन से इस लाइन को खत्म कर रही हूँ। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सम बराबर क्या होगा? इन तीनों को जोड़ देंगे अपन, n1, n2 और n3 और इसको जोड़ के यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। जो भी पंक्ति खत्म होगी उसके बाद में हर स्टेटमेंट सी में सेमीकोलन से खत्म होता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे एरर आएगी। अब मुझे क्या करना है? सम को ये डिवाइड का साइन डिवाइडेड बाय 3 और सेमीकोलन। ठीक है। रिजल्ट किस में आ गया? मेरा एवरेज किस में आ गया? AVG जो वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ पे रखा था उसके अंदर मेरा रिजल्ट आ गया। अब मैं क्या चाहती हूँ? इस रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब इस रिजल्ट को मॉनिटर पे देखना भी तो है हमें। तो देखने के लिए अपने पास एक स्टेटमेंट है जो इससे पहले वाले प्रोग्राम में अपन ने लिखा था, उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रिंटफ। ये परसेंट का साइन है, प्रिंटफ %d, नीचे कॉमा, और आपको क्या प्रिंट कराना है? AVG। ठीक है। इन्वर्टेड कोट्स में मैंने लिखा है %d और मैं क्या प्रिंट करा रही हूँ? AVG। और यहाँ पे मेरा मेन का फंक्शन खत्म हो जाता है। ये यहाँ पे शुरू हुआ था और यहाँ पे फिनिश हो रहा है, और इसके बीच में इन लाइनों में अपन ने क्या किया है? 3 नंबरों का एवरेज ज्ञात करने के लिए एक प्रोग्राम लिखा है। अब ये जो प्रोग्राम है ये कैसे डिस्प्ले करेगा, कैसे करेगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में कंप्यूटर पर चला करके, जो अपना सी प्रोग्रामिंग का कंपाइलर है उस पे इसको चला करके देखेंगे और वहाँ इस प्रोग्राम को फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।